द फ्लैश का सेकंड ट्रेलर या मेन ट्रेलर कल रात को कॉमिक कॉन द्वारा ड्रॉप आउट हो चुका है, जो पिक्चर के लिए हद पार एक्साइटेड कर रहे हैं इस वाले ट्रेलर के बाद तो और भी, क्योंकि जैसे कि इसके पहले ट्रेलर से पिक्चर के लिए एकदम ही हाइप बढ़ा दिए थे, उसी हाइप को ये दूसरा ट्रेलर भी कंटिन्यू कर रहा है। और तो उतना कुछ दिखाने के बावजूद भी ना तो पहले वाले ट्रेलर से ज्यादा कुछ रिवील किए और ना ही इस ट्रेलर से, जो कि पहले वाले ट्रेलर के सीन्स को आगे पीछे करके दिखाए हैं इसमें भी। और एक तौर पे ये सही भी है, क्योंकि पिक्चर के लिए असली माल को बचा कर रखे, जिसे पिक्चर में देखने के बाद लगे कि अपना एक्सपेक्टेशंस इस पिक्चर के लिए वर्थ इट रहा है। वहीं इसके पहले ट्रेलर में बैटमैन और सुपर गर्ल पर भी फोकस किए थे, पर उसमें इस ट्रेलर के मुकाबले कम ही रहे थे, क्योंकि इसमें जितना फोकस फ्लैश पे किए हैं उससे कहीं ज्यादा बैटमैन पे और सुपर गर्ल पे भी थोड़ा हल्का फोकस करते दिखे हैं। और इससे ऐसा लग रहा है कि इसकी कहानी सिर्फ फ्लैश की नहीं रहेगी, बल्कि एक जस्टिस लीग की तरह फ्लैश, बैटमैन और सुपर गर्ल की भी रहेगी, जिस कहानी को भले ही फ्लैश क्रिएट करेगी, पर उसमें एक टीम की तरह ये सभी सुपर हीरोज लड़ते दिखेंगे, जो कि जाहिर से बात है ये लड़ेंगे जनरल जॉर्ड से। लेकिन वहीं क्या इसके अलावा कोई और भी मेन विलन होने वाले हैं जिसे छुपाकर पिक्चर के लिए रखा जा रहा है? और अगर किसी और के भी कैमियो इस पिक्चर में हो जाते हैं तो इस पिक्चर में हमें जस्टिस लीग की तरह एक पूरी टीम देखने को मिल जाएगा। और तो वहीं इसके समरीज पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दूसरा ट्रेलर अपने पहले ट्रेलर को प्रीमाइज करता है, जहां पहले ट्रेलर से ये जाने थे कि फ्लैश टाइम ट्रेवल करता है अपने फैमिली को बचाने के लिए, जिसे बचा तो लेते हैं पर उसके चक्कर में पूरे यूनिवर्स या मल्टीवर्स में गड़बड़ हो जाते हैं, जिस कारण उस यूनिवर्स में हमें दो फ्लैश दिखाई देते हैं, उस यूनिवर्स का बैटमैन भी और सुपरमैन के जगह पे सुपर गर्ल भी। लेकिन वहीं इस पिक्चर का पिछला ट्रेलर बैटमैन के एग्जिस्टेंस पर फोकस नहीं करता, पर इस ट्रेलर की शुरुआत ही 1992 वाले बैटमैन से होते हैं, जिनके एग्जिस्टेंस पर फोकस करते हैं, उनके एक्सेसरीज पर भी, जैसे उनके सूट, वर्कशॉप, कारें और होम पर भी, और तो उनके बैटमैन बनने की वजह को भी, जहां सुपर हीरो जॉनर में जाने की उनकी वजह उनके पेरेंट्स ही होते हैं। और यही हमें इस ट्रेलर से कुछ नया जानने को मिले हैं, बाकी सब तो पिछले ट्रेलर के अराउंड ही दिखाई देते हैं। और मैं अब भी इसके विलन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि सिर्फ जनरल जॉर्ड ही इस पिक्चर के विलन तो नहीं हो सकते, कोई ना कोई और विलन होने वाला है जिससे हमें छुपा कर रखा जा रहा है। लेकिन वहीं ये भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर कोई और भी विलन होते, मतलब मेन विलन, तो मेकर्स उन्हें छुपाकर बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इतने खास विलन होते तो थोड़ा ही सही पर दिखाकर इसके लिए और भी हाइप बिल्ड कर सकते थे। अब ऐसा होता है या नहीं वो तो पिक्चर के आने पर ही पता चलेगा, या किसी लीक्स के, और लीक्स के चलते अपन बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होना चाहते, और इतने एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं इसके सीजीआई को लेकर भी कुछ कंप्लेंट आ सकते हैं जिन पर सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ सीक्वेंसेस हैं जिनमें सीजीआई उतना बेटर होते नहीं लगे। एग्जाम्पल के लिए ये वाला सीक्वेंस जहाँ कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड और जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनकी सीजीआई बेटर नहीं है, जिस कारण से ये सीक्वेंस अजीब तो लग रहा है, पर जो आर्मी के लोग हैं वो भी आर्टिफिशियल नजर आ रहे हैं, जो कि प्रोबेबली पिक्चर में बेटर होना ही चाहिए, क्योंकि इनके मेकर्स ने खुद ही कहे हैं कि पिक्चर अभी भी वर्किंग प्रोसेस में चल रहे हैं। लेकिन मेरे लिए जो असली मुद्दा बन रहा है उस पर अभी तक बात नहीं हुई, जिसका जिक्र मैंने थंबनेल में ही कर दिया है कि क्या आदि पुरुष के लिए द फ्लैश खतरा हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पिक्चर एक ही दिन आनी है। तो मेरा खुद का जवाब यह है कि हाँ और ना भी। ना इसलिए कि आदि पुरुष एक इंडियन पिक्चर है जिसका आउटपुट भले ही कैसे भी रहे, पर इंडिया में तो उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, जिस कारण ऑब्वियसली पिक्चर इंडिया में चलेगा। लेकिन वही ना होने का कारण आप समझ ही गए होंगे कि अगर प्रोडक्ट सही नहीं निकलता जो ऑडियंस को खुश न कर पाए, तो ऑडियंस भी दूसरी चॉइस पर ही जाना चाहेगी, और उनकी दूसरी चॉइस उस टाइम पर द फ्लैश ही रहेगी, जिस कारण पिक्चर पर थोड़ा तो इफेक्ट पड़ ही सकता है। और अगर दूसरी चॉइस ना भी हो तब भी फ्लैश इंटरनेशनल लेवल पर तो जरूर आदि पुरुष के लिए मुसीबत साबित रहेगी, क्योंकि मेकर्स इसे इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे से तो लाना चाहते ही हैं, जो इस बात से पता चल रहा है कि इसे ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल पर प्रीमियर करा रहे हैं। और अगर उस दौरान इस पिक्चर को नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो पिक्चर की पूरी तरह से लग जाएगी, और निगेटिव ना ही निकले पर भी इंटरनेशनल लेवल पे तो द फ्लैश पिक्चर ही चलेगी। तो खैर ये थे मेरे द फ्लैश के सेकंड ट्रेलर और आदि पुरुष वर्सेस द फ्लैश को लेकर मेरे ओपिनियंस। वैसे आप अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट में शेयर करना जरूर न भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।